नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जहां पर जिसका फंडामेंटल हम लोग देखने वाले हैं, और फंडामेंटल के साथ साथ दोस्तों जहां पर आपको ये मेरा एरो दिख रहा है ना, इस एरो के पास आने के बाद से इसका टूटने वाला है अपर सर्किट का ब्रेकआउट। सो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ और आपको ये पूरा का पूरा मैं इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूं। उसके बाद से दो ऐसे और स्टॉक हैं जिसका दोस्तों फंडामेंटल केमिकल सेक्टर से लेकर के आईटी सेक्टर दोनों स्टॉक रहेंगे, और उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि आखिर उसमें क्या कुछ चल रहा है। सो दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल पर अगर आप अभी तक नहीं है तो उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर जितने भी ब्रेकआउट्स कॉल होते हैं ये सारे के सारे दिया जाता है। वहीं इंट्राडे, कभी कभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, और यहां पर बहुत सारे चार्ट को मैं शेयर करता हूं जो ब्रेकआउट होने वाले होते हैं, या कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो ब्रेकआउट हो जाते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद से उसमें मोमेंटम मिलता है। सो यहां पर हम लोग ट्रेड विद कॉन्फिडेंस मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों, प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। और ये जो कंपनी है इसका सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्रेंड्स आप लोग मैसेज कर रहे थे कि इस कंपनी में क्या करें, बाई करने के लिए चांस नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी का नाम अभी बता देता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस कंपनी को यहां पर बताने का मेरा मतलब यही है कि ये कंपनी जब यहां पर आई थी ना, ये लेवल, उसके बाद से दोस्तों यही एक ऐसा लेवल था, वहीं से धड़ाधड़ ये नीचे की साइड में गिरी। उसके बाद से कम आप यहां पर देखेंगे तो इस लेवल पे कम से कम ये कंपनी बहुत दिनों तक इसी लेवल पे थी, ठीक है। लेकिन फिर बाद में यहां से ये इसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद से अब उसी प्राइस पर आया है। सो दोस्तों अब यहां पर होगा क्या, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो करते क्या है कि इस रेंज से जैसे ही ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने का मतलब कि जो बड़े इन्वेस्टर या जो भी इसमें ऑपरेटर होते हैं वो लोग यहां पर पैसा लगाते हैं और उठाते हैं शेयर को। लेकिन जब ये कहीं ना कहीं अपने एक सप्लाई जोन पर आता है, तो जैसे ही ये सप्लाई जोन पर आएगा दोस्तों, तो यहां पर ये लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉक को धीरे धीरे यहां से कम करना चालू करेंगे, और फिर ये स्टॉक धीरे धीरे नीचे आएगा, और फिर वो लोग इसमें अपना पैसा लगाएंगे और फिर स्टॉक को लेकर के जाएंगे ऊपर की साइड में। सो अभी फिलहाल अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इस कंपनी ने लो बनाया था 30 पैसे का और वहीं हाई बनाया था 2 रुपया। लेकिन अगर इस कंपनी के ऑल टाइम हाई की बात करोगे दोस्तों, तो ऑल टाइम हाई तो आप देखोगे, ये देखिए ये किस तरह से कंपनी ने हाई बनाया, तो अराउंड इसका हाई बना है 106 रुपये का। अब 106 रुपये का स्टॉक जो हमें मिल रहा है 190 रुपया, तो कई दिनों से तो अपर सर्किट में है, लेकिन इसके जो खुलने के चांसेस हैं, अपर सर्किट ब्रेक होने के जो चांस है, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं आप इस वीडियो में आज पूरा। उसके बाद से फिर दो और स्टॉक है। सो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग वी सागर पॉलिटेक्स की बात करें, जी हाँ दोस्तों, वी सागर पॉलिटेक्स आपको यहाँ पर कंपनी का नाम मैं दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए वी सागर पॉलिटेक्स लिमिटेड। अब सबसे पहले ये कंपनी है तो टेक्सटाइल की, और साड़ी जो बनती है ना दोस्तों, लेडीज़ों की साड़ी वगैरह, उसमें ये कंपनी अव्वल नंबर पे है, ठीक है। यह साड़ियों की उत्तम श्रेणी के निर्माण में एक अग्रणी नाम के रूप में उभरा है। जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी साड़ियाँ बनाती है इस टाइम में ये कंपनी अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त साड़ियों को बना रही है। फिलहाल मुझे इसके डेटा को जब मैंने ओपन करके देखा तो मुझे यहाँ पर दिखा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो एक बार अगर हम लोग फंडामेंटल में देख लें कि आखिर ये कंपनी अब हमें सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, क्या कहते हैं इसके सितारे, तो दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है इस कंपनी का प्लेजिंग, आप देखिएगा प्लेजिंग इस कंपनी में 83.7% तक का है, और प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 5.63% का है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो अपने आप में एक बहुत ही नेगेटिव है, और नेगेटिव इसलिए है कि प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक मात्र 5.63% का है, और वहीं अगर हम बात करें तो इसने 83.7% का स्टेक जो है गिरवी रख दिए हैं अपने शेयर को। तो यहाँ पर ये निगेटिव हो गया। लेकिन दोस्तों मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखें 46 करोड़ की कंपनी है, और वहीं करंट एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी में 26 करोड़ का एसेट्स है, मतलब संपत्ति, धन, जायदाद जो भी है ये एसेट्स है। लेकिन इस कंपनी में करंट लाइबिलिटीज नाम का एसेट्स के अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तो ये कंपनी यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव होती है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, पेनी स्टॉक अगर आप ढूंढ रहे हैं या पेनी स्टॉक अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ्रेंड्स यही होगा कि पेनी स्टॉक ऐसे नहीं बनता है। पेनी स्टॉक में कुछ ना कुछ फंडामेंटल गड़बड़ी होता ही होता है। इसी वजह से
पेनी स्टॉक बनता है फ्रेंड्स। और आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि लास्ट वाली वीडियो में एक शेयर जो है अंतरिक्ष लिमिटेड था, शायद उसका मैंने डेट नहीं देखा और उसको अपडेट कर दिया था, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि देखिए हम फंडामेंटल को लेकर के इस तरह से दिखा रहे हैं आपको कि अगर सपोज मेरे से भी गलती हो या मैंने वी सागर पॉलिटिक्स को अगर यहाँ पर मैंने ये नहीं दिखाया कि ये ASM लिस्ट में या GSM लिस्ट में है, तो स्टार्टिंग से मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, फंडामेंटल के बारे में क्यों बता रहा हूँ। और मैंने ये भी बताया कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, एक बार स्टॉक बताता है तो आपको GSM और ASM लिस्ट में आपको देखना ही देखना है इस कंपनी में। अगर आप नहीं देखते हैं तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा। अब मान लीजिए गलती अगर मेरे से हो चाहे गलती आपसे भी हो सकती है, तो गलती हुआ तो आपके पास तो मैं ऐसा तो नहीं है कि फंडामेंटल बस मुझे मालूम है और मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। फंडामेंटल पूरा ओपनली आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से चेक करना है। तो जब भी कोई स्टॉक दिया जाए एक बार अपनी नज़र से, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों, आपको डिसाइड करना है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है स्टडी पर्पज़ के लिए कुछ स्टॉक्स को लेकर के आता हूँ, उसमें कुछ फंडामेंटल बताता हूँ, कुछ कंपनियों के बायोडाटा को बताता हूँ कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, कुछ इस तरह से मैं लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ ऐसे उल्टा सीधा स्टॉक, मतलब ऐसे तो मैं चाहूँगा नहीं कि कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन हो सकता है कि कभी मतलब गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो उसके बारे में एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे इस कंपनी का बुक वैल्यू। अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रहा है 68 पैसा और करंट प्राइस कितना है दोस्तों, यहाँ पर हमें करंट प्राइस जो दिख रहा है 1.90, मतलब कहीं ना कहीं 2 रुपया। अब कहीं ना कहीं ये कंपनी 3 से 4 गुना तक भागी है, लेकिन टेक्सटाइल की कंपनी और साड़ी बनाने वाली कंपनी, और इसका थोड़ा सा अगर हम लोग CAGR एक बार चेक कर लें तो यहाँ पर हाँ CAGR पर अगर हम आएंगे तो इस कॉलम को थोड़ा सा देखिएगा, बाकी कुछ तो अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन CAGR वाला कॉलम पर अगर आप देखेंगे तो CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है ये 10 साल में -16% तक का रिटर्न दिया। वहीं अगर हम बात करें 5 साल में तो -1, लेकिन पिछले 3 साल और 1 साल के डेटा को आप देखोगे तो 3 साल में 39% और 1 साल में 41% तक का रिटर्न, मतलब यहाँ पर CAGR दिख रहा है। ठीक है, CAGR मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, जो कंपाउंड करके ग्रोथ रेट दिखाया जाता है, वो 1 साल का क्या है, 2 साल का क्या है, 3 साल में इस कंपनी ने कितना ग्रोथ किया। वो फिलहाल इसका ग्रोथ रेट अगर 1 साल की हम लोग यहाँ पर देखें तो 41% तक का हो चुका है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं, और इसमें अगर हम लोग इन्वेस्टर वाले कॉलम पर जाएं तो इन्वेस्टर वाले कॉलम पर ऑलरेडी मैंने ये ओपन करके रखा हुआ था। देखिए 25 से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर का स्टेक धीरे धीरे इस कंपनी में कम हुआ है, लेकिन यहीं पर अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर क्या हुआ, इस कंपनी में जब प्रोमोटर का स्टेक 25 था तब इसमें 74 था पब्लिक का स्टेक। तो जब यहाँ पर प्रोमोटर का स्टेक कम हुआ तो यहाँ पर देखिए पब्लिक का स्टेक कितना हुआ, 94% तक। अब पब्लिक में हो सकता है बड़े बड़े इन्वेस्टर, हो सकता है प्रोमोटर ही निकल करके पब्लिक में यहाँ से छुपा रुस्तम बन करके अपने पैसे लगा दे। तो ये चीज़ें होती हैं पेनी स्टॉक में, यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर नहीं होती है। हमें बस ये दिखना होता है कि बिजनेस मॉडल कंपनी का क्या है और वो कहाँ तक जा सकता है। सो दोस्तों अब मैं इसके चार्ट पर आता हूँ तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2 रुपये के पास। इसका हो सकता है लोअर सर्किट लगना चालू हो, और जब लोअर सर्किट लगेगा तभी हमें बाई करने के लिए चांस देगा। और जिस दिन ये 2 रुपया ब्रेक कर गया दोस्तों, तो ब्रेक करने के बाद से फिर हमें प्राइस एक्शन की मदद से, अगर हम लोग देखें तो प्राइस एक्शन की मदद से 3 रुपया 25 पैसे पर पहला टारगेट। यहाँ पर मैं आपको एक प्राइस एक्शन दिखा देता हूँ। इस प्राइस एक्शन की मदद से अगर हम लोग लाएं तो अराउंड हमारे पास 4 से 3.5 रुपये तक का टारगेट होगा। लेकिन फिर अगर इस कंपनी का फंडामेंटल जिस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है और फंडामेंटल इंप्रूव होता चला गई तो कंपनी और भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। आप भी इस कंपनी को डीप में पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलेंगे और नेक्स्ट कंपनी को देखने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस कंपनी को जिसको मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, तो फ्रेंड्स इस कंपनी में हमें दिख रहा है कि डेटा एक बार देख लीजिएगा, ASM लिस्ट में है और 5 जनवरी 2022 का डेटा है। यहाँ पर विकास WSP लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, विकास WSP लिमिटेड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आखिर ये कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो ये कंपनी को अगर हम लोग देखेंगे
इसका थोड़ा सा अजीब सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कंपनी करती क्या। देखिए 1998 ये कंपनी आई थी और ये कंपनी बनाती क्या है, गुआर गम बनाते हैं, गुआर गम पाउडर। अब ये सवाल उठ करके आता है कि आखिर ये गुआर गम पाउडर होता क्या है। फ्रेंड्स गुआर आपको पता होगा इस तरह का एक वेजिटेबल्स है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये एक वेजिटेबल है और इसको मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो इसमें अधिकतर जानवरों के रूप में, ठीक है, इसे यहाँ पर थोड़ा सा पूरा मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। ग्वार का वैज्ञानिक नाम साया मोटिसस है, ये पूरा पढ़ दीजिएगा। और इसे मध्य प्रदेश भारत के चतरफली के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर उपयोग जानवरों के चारों के रूप में किया जाता है। पशुओं को ग्वार खिलाने से उनमें सबसे ज़्यादा ताकत आती है तथा दुधारू पशुओं को दूध देने में क्षमता की बढ़ोतरी होती है। ग्वार के गोंद का निर्माण भी किया जाता है। इस ग्वार गम का उपयोग अनेक उत्पादों में होता है। ग्वार फली से स्वादिष्ट तरकारी बनाई जाती है। ग्वार फली को आलू के साथ प्याज में ये सब बना है, सब्जी वगैरह। लेकिन इसका जो ग्वार का गम होता है, ठीक है, अब ये इस ग्वार के गम से इसमें बहुत सारी चीज़, देखिए इस पौधे के बीज से ग्लैक्टोमेनन नामक गोंद प्राप्त होता है, वही गोंद ही बनाती है, गोंद प्राप्त होता है। ग्वार से प्राप्त गम का उपयोग दूध से बने पदार्थों जैसे आइसक्रीम, जी हाँ दोस्तों, आइसक्रीम बनाने में उसका यूज किया जाता है, पनीर बनाने में यूज किया जाता है। इसके साथ ही अन्य कई व्यंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल ये कंपनी जो है इसका डेटा आपके सामने हो गया। तो फिलहाल ये कंपनी ग्वार गम बनाती है जिसे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फूड्स इंडस्ट्रीज़ में। और गाय भैंस के जो चारे के या फूड्स कुछ अलग बनाए जाते हैं उसको दूध वगैरह देने के लिए, उन सब चीज़ों में इस कंपनी का यूज होता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब इस कंपनी को हम लोग ले करके आते हैं, यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स। तो ग्वारगम हो गया, वी सागर पॉलिटेक्स। इसका नाम मैं एक बार फटाफट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ दोस्तों, 1 मिनट दीजिएगा मुझे टाइप करने पड़ेगा। वी सागर, इसका भी सेम नाम है लेकिन वी सागर, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। वी सागर WSP, कॉपी और वी सागर WSP लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों। तो अब ये 1 मंथ का चार्ट है दोस्तों, और 1 मंथ के चार्ट पे आप देखेंगे लो बनाया था इसने 2 रुपया 88 पैसा, और फिलहाल अभी प्राइस चल रहा है 4 रुपया 91 पैसा। अब मैं इसको वीकली चार्ट पैटर्न पे लेकर के आऊँगा और वीकली चार्ट पैटर्न पे इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी सागर पॉलिटिक्स नहीं, यहाँ पर मैं दोस्तों देखिए वीडियो को मैं 0 कट में बनाता हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ये सब सर्च वगैरह करने में प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन अगर मैं यही एडिट करता अपने वीडियो को तो मैं एडिट कर करके सब कुछ कर सकता था, लेकिन एडिट नहीं करता हूँ। जो सामने डेटा रहता है दोस्तों आपके सामने पूरा का पूरा पढ़ करके बताता हूँ। तो आइए दोस्तों विकास WSP लिमिटेड की बात करें तो इसका ना डेटा कुछ अजीब सा ही मुझे दिखता है। देखिए इसका बुक वैल्यू 50 का दिख रहा है, वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें 101 करोड़ का मार्केट कैप। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ मंथली 106 करोड़ का है, और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कितना है, 1015 करोड़ का रिजर्व है इस कंपनी के पास। वहीं दोस्तों जो सबसे निगेटिव इंपैक्ट है वो है 14% तक का प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक, और वहीं अगर हम बात करें प्लेजिंग तो प्लेजिंग भी 56% तक का प्लेज हो चुका है। और वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे ना दोस्तों तो वॉल्यूम इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त है। फिलहाल करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आप देख लोगे तो करंट एसेट्स इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हैं और करंट लाइबिलिटीज 439 है। तो इस लिहाज से ठीक है दोस्तों। अगर इस कंपनी को वाकई में अगर कोई भी प्रमोटर या कोई भी बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी को देखते हैं, सपोज जिसका
अब मान लीजिए अगर आपको कुछ खरीदना हो तो आप कभी भी फायदे के ही सौदे को खरीदेंगे। तो यहाँ पर अगर इस कंपनी को बाई करते हैं तो 618 करोड़ का इस कंपनी के पास एसेट्स है, ठीक है। तो अभी भी ये कंपनी बहुत ही ठीक ठाक दिख रहा है। अपने बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी मात्र देखिएगा 4 रुपये 90 पैसे पर है। अगर ये अपने बुक वैल्यू के पास भी अगर पहुँचे तो कंपनी कहाँ तक जा सकती है, कम से कम 50 रुपये तक जा सकती है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी के बारे में, और एक बार हम लोग चार्ट पर इस कंपनी को पूरा का पूरा देख लेते हैं। सो दोस्तों ये देखिए चार्ट पर हमें एक चीज़ दिख रहा है कि ये कंपनी फिलहाल अगर आप देखोगे तो ये जहां पर है, और इस कंपनी में ऐसा भी नहीं है कि मतलब चांस नहीं दे रहा है बाई करने के लिए, चांस भी दे रहा है बाई करने के लिए, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं इसमें चांस मिलना चालू हो जाएगा, और एज अ पेनी स्टॉक इसे कम से कम 4 रुपये और 4 रुपये 90 पैसे के पास अकुमुलेट किया जा सकता है। फिलहाल अगर इस कंपनी को हम लोग एक एज अ रजिस्टेंस यहाँ पर लगाएं तो एक रजिस्टेंस यहीं पर है जहाँ पर ये क्लोजिंग दिया हुआ है। अब जिस दिन इसको ब्रेक करता है 5 रुपये के भाव को, तो फिर आपको कौन सा लेवल दिखाएगा, दूसरा लेवल आपको ये लेवल दिखाएगा, और वो लेवल होगा कौन सा, 7 रुपये का लेवल होगा। और जिस दिन 7 रुपये के लेवल को तोड़ दिया दोस्तों, तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो फेस वैल्यू आपको दिख रहा है, ये फेस वैल्यू 1 है, और 1 इसीलिए आपको प्राइस यहाँ पर कम दिख रहा है क्योंकि ये कंपनी जो है स्प्लिट कर चुकी है। तो जब ये कंपनी स्प्लिट नहीं की होगी उस टाइम पे इसका प्राइस 150, 200, 250 हुआ होता होगा, लेकिन उसके बाद से जब स्प्लिट हुई, अब कितने रेशियो में ये स्प्लिट हुई है और इसीलिए इसका प्राइस इतना नीचे है। तो फिलहाल विकास WSP को आप एक बार ज़रूर देखिएगा इस कंपनी के बारे में। और दोस्तों अब मैं तीसरे स्टॉक के ऊपर आऊँगा, और तीसरे स्टॉक को हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स इसका फंडामेंटल आपको खुद देखना होगा, और स्क्रीन पर आपके सामने है। ASM स्टेज 1 में है और इसका नाम है क्रिएटिव आई लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने फंडामेंटल जिस तरह से बताया है आपको भी जाना है, क्रिएटिव आइज को गूगल पर सर्च करना है। ये कंपनी करती क्या है, इसका बुक वैल्यू कितना है, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसके कर्जे कितने हैं, टॉप लाइन इस कंपनी का क्या है, बॉटम लाइन इस कंपनी का क्या है, ये सारा कुछ आपको एक बार सर्च करना है। और सर्च करने के बाद से आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा ज़रूर। उसके बाद से फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें इस कंपनी के बारे में मैं भी अपना राय रखूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं। और जो लास्ट वाली वीडियो में अंतरिक्ष वाला जो चार्ट था, चलिए आपको फंडामेंटल पता हो गया है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है। इसलिए दोस्तों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब भी कोई कंपनी आपके पास आएगी तो आप उस कंपनी का फंडामेंटल चेक जरूर कीजिएगा, चाहे कोई भी हो, उसके बाद ही उसको आपको जो है अपने पोर्टफोलियो में रखना है। सो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।